हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक है हमारा लद्दाख के ऊपर कि एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन जो है वो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लिए उसको अप्रूवल मिला है कैबिनेट की तरफ से। तो इसका क्या पर्पस रहेगा, ये मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन क्यों बनाया जा रहा है, क्या लद्दाख को इससे फ़ायदे होंगे, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। देखिए जो PDF है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बैकग्राउंड क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके की फंक्शंस क्या होंगे, इम्पैक्ट क्या होगा। जब से JNK से लद्दाख सेपरेट हुआ है, दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज बनी हैं, तो लद्दाख अपने डेवलपमेंट को लेके बहुत ही आगे चल रहा है, आवाज़ उठा रहा है कि हमको भी जितनी भी चीज़ें आज तक मिस हुई हैं वो लद्दाख को दी जाए। जैसे फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को दी गई, क्योंकि जम्मू और श्रीनगर दोनों में एक एक यूनिवर्सिटी थी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख में नहीं थी। तो लद्दाख के स्टूडेंट को जब ये कंबाइंड थे तीनों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, तो ऐसा होता था कि वहाँ के स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी या कश्मीर यूनिवर्सिटी ऐसे आना पड़ता था। तो बहुत डिस्टेंस भी ट्रैवल करना पड़ता था। सर्दियों में आपको पता है इन एरियाज़ के रास्ते बंद हो जाते हैं। तो लद्दाख हमेशा से यूनिवर्सिटी की डिमांड कर रहा था। बट एनीवे, अब यूनियन टेरिटरी जब से बन गया है तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट के स्टेप्स यूनियन टेरिटरी में लिए जा रहे हैं, लद्दाख की यूनियन टेरिटरी में। रिसेंटली अगर आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो बनाया था कि लद्दाख अपना अलग से स्टेट एनिमल और स्टेट बर्ड डिमांड कर रहा है, तो उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिएगा। एनीवे, अभी वाले टॉपिक पे हम देखते हैं कि सेंटर ने अप्रूव कर दिया है कि ओके, लद्दाख को मल्टीपर्पज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख को वो दिया जाए। तो देखिए यहाँ पे ये ट्वीट प्रिंट इंडिया का आपको दिखेगा। अब इसका क्या मतलब है, ऑथराइज शेयर कैपिटल ऑफ द कॉरपोरेशन का जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है वो 25 करोड़ रहेगा और रेकरिंग जितना भी एक्सपेंडिचर होगा हर साल 2.42 करोड़ दिया जाएगा। तो ये कॉरपोरेशन का काम रहेगा कि लद्दाख में जितने भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं ये उनको देखेंगे कि किसको अप्रूव किया जाए, कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, और इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। तो ये एक नई इस्टेब्लिशमेंट है लद्दाख के लिए। अभी प्रेजेंटली अगर आप देखेंगे वहाँ पे कोई भी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सो दिस इज़ अ न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे इस पूरी कॉरपोरेशन से फ़ायदा, एक तो डेवलपमेंट का फ़ायदा होगा, दूसरा आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और यहाँ पे बहुत सारी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ होंगी जिससे इंटर्न डेवलपमेंट यहाँ पे होगी। अब हर चीज़ यहाँ पे अगर बूस्ट की जाएगी तो लद्दाख के खुद का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, गुड्स एंड सर्विसेज का, जो ये अभी बाहर से लेते हैं। तो इनका खुद का जो इकोनॉमी है लद्दाख की, उसको इम्प्रूव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के एक मल्टी डायमेंशनल नज़र से, विजन से इसको देखा जाएगा। अब इस पूरी चीज़ का बैकग्राउंड ये है कि रीऑर्गेनाइजेशन आप सबको पता है JNK का हुआ, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में। तो लद्दाख आपका अलग यूनियन टेरिटरी बन गया। अब एज पर सेक्शन 85 ऑफ JNK एक्ट, तो याद रखिए सेक्शन 85 JNK एक्ट का ये बोलता है कि एक एडवाइजरी कमेटी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाए, उसको बनाया जाए। एडवाइजरी कमेटी है तो एडवाइज करेगी कि यहाँ पे ये वाले स्टेप्स, इस जगह पे ये वाले स्टेप्स लेने चाहिए। और ये जितने भी एसेट्स हैं, अब जितने भी जम्मू कश्मीर के एसेट्स थे तो उसको डिवाइड करने की बात की गई थी कि किस तरह से डिवाइड होंगे, लाइबिलिटीज़ किसके पास क्या रहेंगी जम्मू कश्मीर की और लद्दाख के बीच में, क्योंकि दोनों अलग हो गए। अब देखिए किस तरह की प्रॉब्लम थी। अब जम्मू कश्मीर जब एक था तो जम्मू के लोग पोस्टेड थे, लद्दाख में भी। अब लद्दाख में अगर पोस्टेड थे तो अब बताओ वो लद्दाख में ही रहेंगे या वापस जम्मू में आएंगे। तो इस तरह के और भी जो एसेट्स थे, शेयर्ड एसेट्स थे, वो कितना जम्मू कश्मीर को मिलेगा, क्या लद्दाख को मिलेगा, किसका क्या रोल और लायबिलिटी रहेगा, एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए इसलिए बोला गया था। इस कमेटी ने भी रिकमेंड किया कि एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरह लद्दाख में बनाया जाए। तो देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, ANIIDCO। तो सिमिलरली लद्दाख को इस एडवाइजरी कमेटी ने एडवाइस किया कि सजेशन दिया कि ये बनना चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैं बार बार बता चुकी हूँ, डेवलपमेंट। ओनली ऑब्जेक्टिव इज डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट आएगा। और उसके बाद दूसरा, पहला डेवलपमेंट, दूसरा
आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है उसको बूस्ट करें, उसको यहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, बूस्ट किया जाए। तो क्या की फंक्शंस रहेंगे यहाँ पे? कॉरपोरेशन जो है ये फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी जो डेवलपमेंट का काम करेगी। कहाँ कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है? ओके, डेवलपमेंट तो हम बोलते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, रोड की कनेक्टिविटी में डेवलपमेंट की ज़रूरत है, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे आए, ये डेवलपमेंट है, टूरिज्म इम्प्रूव हो, डेवलपमेंट है, ट्रांसपोर्ट जिसको मैं कनेक्टिविटी बोल रही हूँ, मार्केटिंग लोकल प्रोडक्ट्स की, बहुत सी लोकल चीज़ें वहाँ बनती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए, डेवलप किया जाए, बाहर की सिटीज़ में दिया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, उस लेवल तक हम लेके जाएं कि हम एक्सपोर्ट भी कर पाएँ। तो दिस इज़ अल्टीमेटली डेवलपमेंट। तो ये जो कॉरपोरेशन है ये मेन कंस्ट्रक्शन एजेंसी का काम करेगी, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लद्दाख में होगा। और यहाँ पे एम इनका ये भी है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज की, ताकि स्मूथ सप्लाई लद्दाख में चीज़ों की बनी रहे। जितनी भी चीज़ें बाहर से आती है तो कई बार स्मूथ नहीं रहता, शॉर्टेज हो जाती है चीज़ों की, कनेक्टिविटी का क्योंकि इशू है। तो इस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हम यहाँ पे लद्दाख में इंक्रीज करें। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि सब जगह की, हर किसी की डेवलपमेंट होगी, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी, आपके सोशल लेवल पे भी डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक लेवल पे भी डेवलपमेंट होगा, पूरे रीजन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। और जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का, देखिए जो एम है उसी को जब एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो जो एम है उसी का इम्पैक्ट आपने बताना है। तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो किसकी डेवलपमेंट होगी? इंक्लूसिव इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट होगी। किस बेसिस पे होगी? सोशल इकोनॉमिक बेसिस पे होगी। तो उसी को थोड़ा सा आपको घुमा के लिखना है। दिस इज हाउ यू राइट। नाउ कैबिनेट डिसीजन 22 जुलाई 2021 में लिया गया है ये इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का। तो ये स्क्रीनशॉट्स हैं, आप देखिए, मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस लिए लिया गया है, कितना पैसा आएगा, शेयर कैपिटल क्या रहेगा, रेकरिंग एक्सपेंडिचर कितना रहेगा। और यहाँ पे देखिए ये इंपॉर्टेंट है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट यहाँ पे अप्रूव किया गया है और इसका पे स्केल डिसाइड किया गया है 1,44,200 से लेकर 2,18,200 का। ये मैनेजिंग डायरेक्टर का यहाँ पे स्केल डिसाइड किया गया है। और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में काम होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, द सेम पॉइंट्स जो मैं आपको बता चुकी हूँ। यही इन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर के अंदर हमने इसको कैसे करना है। तो इम्पैक्ट अगर आप देखेंगे, इम्पैक्ट आप बोल सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट आपको देखने में यहाँ पे मिलेगा। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख को मिली है, 750 करोड़ इसके लिए रिकमेंड किया गया। तो ये भी बहुत अच्छी बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी, स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, उनका भी खर्चा बचेगा और यहाँ पे अच्छे टीचर्स उनको पढ़ाएंगे। और ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये सब क्यों किया जा रहा है? जो रीजनल इम्बैलेंसेस थे, देखिए दिस वर्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, यू कैन यूज़ की जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब साथ में थे तो लद्दाख को हमेशा यही कंप्लेन रहती थी कि रीजनल इम्बैलेंस है। जितनी चीज़ें कश्मीर को मिल रही हैं, जो फैसिलिटीज़ जम्मू कश्मीर में हैं वो लद्दाख में नहीं है, इन लोगों को नहीं मिल रही। तो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, तो उनको करेक्ट करने के लिए ये स्टेप लिए जा रहे हैं, चाहे एजुकेशन में, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में, चाहे कनेक्टिविटी में। और गवर्नमेंट ने इस यूनिवर्सिटी के लिए 110 एकर्स का लैंड जो है नियर विलेज खालसी, उसको आइडेंटिफाई किया है बिटवीन ले एंड करगिल, जहाँ पे यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आई होप दिस इज़ क्लियर। अभी हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जल्दी ही लद्दाख के टूरिज़्म पे भी, कि टूरिज़्म में यहाँ पे इम्प्रूव करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी लद्दाख पे बहुत ही ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है टूरिज़्म का, तो डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन है आपके लिए, विच इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? शेख उल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पाक्योंग एयरपोर्ट, कुशोक बकुला रिम्पोची एयरपोर्ट, कारगिल एयरपोर्ट। तो अगर आपको मालूम है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। बाकी टेलीग्राम में हम जैसे हमेशा अपडेट करते हैं और डिस्कशन चलती है, तो आपका आंसर जो है अपडेट किया जाएगा। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्सेज की जानकारी के लिए वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्मार्ट कोर्सेज EMI पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे नंबर्स भी दिए गए हैं, कोई भी डिटेल जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।